जय माता दी भक्तों। सभी भक्तों का हमारे इस पावन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि का छठा दिन माता कात्यायनी की उपासना के लिए समर्पित है। यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है क्योंकि मां कात्यायनी शक्ति, विजय और सद्भाव की देवी है। इनकी आराधना से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं, विवाह में आ रही अड़चनें समाप्त होती हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि छठे नवरात्रि की पूजा कैसे करें, मां कात्यायनी की पौराणिक कथा क्या है, मां को कौन सा भोग अर्पित करना चाहिए और ऐसे कौन से विशेष मंत्र और उपाय हैं जिनसे मां की कृपा प्राप्त की जा सकती है। अगर आप भी मां कात्यायनी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जय माता दी कमेंट में लिखकर मां का आशीर्वाद प्राप्त करें। नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा का विधान है। छठा दिन होने के कारण इस दिन की पूजा का विशेष महत्व है। कात्यायनी के इस स्वरूप की बात करें तो सुनहरे और चमकीले वर्ण वाली, 4 भुजाओं वाली और रत्नाभूषणों से अलंकृत कात्यायनी देवी खूंखार और झपट पड़ने वाली मुद्रा में रहने वाले सिंह पर सवार रहती है। माता कात्यायनी की दाहिनी ओर की ऊपर वाली भुजा अभय देने वाली मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा वर देने वाली मुद्रा में रहती है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में वे चंद्रहास खड्ग धारण करती हैं, जबकि नीचे वाली भुजा में कमल का फूल रहता है। आइए जानते हैं कात्यायनी माता की पूजा विधि के बारे में। देवी कात्यायनी की पूजा करने के लिए सुबह स्नान के बाद भक्त लाल या पीले रंग का वस्त्र पहनकर मंदिर या पूजा की जगह को गंगा जल से शुद्ध कर लें। फिर इसके बाद कुमकुम का तिलक जरूर लगाएं। फिर पूजा प्रारंभ करने से पहले मां को स्मरण कर और हाथ में फूल लेकर संकल्प लें। इसके बाद वैदिक मंत्रों का जाप और प्रार्थना करें। कमल का फूल उपलब्ध हो तो मां को अवश्य चढ़ाएं। फिर उन्हें भोग के रूप में शहद और फल अर्पित करें। पाठ करने के बाद आरती से पूजा संपन्न करें और क्षमा प्रार्थना करें। मां कात्यायनी का मंत्र चंद्रहा सोज्वल करा शार्दुल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्यात् देवी दानव घातिनी। इस मंत्र से मां कात्यायनी की पूजा करेंगे तो आपकी पूजा जरूर सफल होगी। मां कात्यायनी को शहद या हलवे का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन सुखद होता है और घर में धन धान्य का आगमन होता है। मां कात्यायनी का प्रिय रंग लाल है। मान्यता है कि इस दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करना शुभ होता है। आइए अब सुनते हैं मां कात्यायनी की कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब तीनों लोगों पर महिषासुर नामक राक्षस का आतंक बढ़ गया था। वह इतना बलशाली और अहंकारी था कि उसने देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया और स्वयं स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। सभी देवता अत्यंत दुखी हुए और भगवान विष्णु, महादेव और ब्रह्मा जी के पास सहायता की याचना लेकर पहुंचे। देवताओं की व्यथा सुनकर त्रिदेवों ने अपनी दिव्य शक्ति को एकत्रित किया, जिससे एक अत्यंत तेजस्वी देवी प्रकट हुई। यह देवी महर्षि कात्यायन की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उनके घर पुत्री रूप में जन्मी थीं, इसलिए इन्हें कात्यायनी कहा गया। जब महर्षि कात्यायन ने देवी को देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने पूरे विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना की। उन्होंने मां से प्रार्थना की कि वे महिषासुर के अत्याचारों से त्राण दिलाएं। मां ने भक्तों को आशीर्वाद दिया और महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। जब मां कात्यायनी ने महिषासुर को ललकारा तो उसका क्रोध भड़क उठा। वह भयंकर गर्जना करने लगा और अपने विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में आ गया। चारों ओर अंधकार छा गया, पृथ्वी कांप उठी और देवगण भयभीत होकर मां से रक्षा की प्रार्थना करने लगे। महिषासुर ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया और कई बार अपने रूप बदल बदल कर मां पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कभी वह सिंह बन जाता, कभी हाथी और कभी भयंकर दानव। लेकिन मां कात्यायनी ने अपने त्रिशूल, तलवार और चक्र से उसके हर वार को विफल कर दिया। अंत में जब महिषासुर ने एक विशाल भैंसे का रूप धारण कर लिया, तब मां कात्यायनी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसे भूमि पर पटक दिया। फिर अपने दिव्य त्रिशूल से उसका वध कर दिया। महिषासुर का अंत होते ही देवताओं ने मां की स्तुति की और स्वर्ग पुनः सुरक्षित हो गया।
भक्तों, मां कात्यायनी की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे मन और श्रद्धा से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। मां अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है और सभी संकटों का नाश कर देती है। यदि आप जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा का सामना कर रहे हैं, चाहे वह विवाह में देरी हो, शत्रुओं से सुरक्षा चाहिए हो या जीवन में सुख समृद्धि की कमी हो, तो मां कात्यायनी की आराधना अवश्य करें। मां की कृपा से आपका जीवन खुशियों से भर जाए, आपका हर कार्य सफल हो और आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट में जय माता दी लिखकर बताइए कि आपको यह कथा कैसी लगी और मां कात्यायनी से क्या वरदान प्राप्त करना चाहते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और दिव्य कथा और विशेष पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।